अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आशिरूहुन्न बिल मारूफ फ़इन करिhtumuhunन फ़असा अन तकरहू शयअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि ख़ैरन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मेरे दीनी भाइयों, मजहब इस्लाम से पहले इंसान जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारता था। न वो माँ बाप के हुकूक समझता था, न बीवी बच्चों के हुकूक समझता था, न उनके पास खाने की तहज़ीब थी, न उनके साथ रहने सहने की तहज़ीब थी। एक जानवरनुमा ज़िंदगी बसर करता था। खुसूसन औरतों के मामले में इंसान बड़ा बेरहम बना हुआ था। मजहब इस्लाम ने आकर तहज़ीब, कल्चर, अखलाक, ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका और इंसानों के हुकूक समझाए। चूँकि आज निकाह की मजलिस भी है, मुनासिब समझते हैं कि औरतों के मुताल्लिक जो हुकूक है, जो फ़ज़ाइल है, उनको बयान कर दिया जाए। इसलिए कि इंसान जिस रविश पर ज़माने जाहिलियत में ज़िंदगी गुजारता था, आज भी दीन से दूर होने की वजह से उसी नहज पर आ रहा है। वही बीमारियां जो ज़माने जाहिलियत की थी, आज भी इंसानों के अंदर वो बीमारियां आ रही हैं। ज़माने जाहिलियत में औरतों को जानवर से बदतर समझते थे। अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती थी तो उनको शर्म आती थी कि मेरा कोई दामाद बने, उसको ले जाकर जिंदा दरगोर कर देते थे। और अगर छोड़ भी देते थे, उसको छोड़ भी देते थे तो बड़ी बेइज्जती की ज़िंदगी वो लड़की गुजारती थी। माशरे में कोई मकाम नहीं था। अगर बाप दूसरी शादी कर लेता था तो वो माँ जो दूसरी आई है मीरास में तकसीम की जाती थी कि एक इसके हिस्से में जाएगी।
औरत को एक जायदाद समझते थे, जायदाद, रुपया पैसे की तरह एक जायदाद समझते थे। 18वीं सदी तक यूरोपीय मुल्कों में, जहाँ के लिए हमारा नौजवान बड़ा दिलदादा है, जहाँ का, औरत को माल समझते थे, जायदाद समझते थे, और शौहर को ये हक रहता था कि चाहे उसको रखे चाहे बेच दे। उन्हीं यूरोपीय मुल्कों में मजहबी तालीमात को औरतों के लिए हराम समझते थे, इनको क्या ज़रूरत है। उस वक्त की उनकी किताब इंजील जो तहरीफ शुदा है, बदल दी गई है, रद्दोबदल हो गई है, औरतों को पढ़ना हराम समझा जाता है, उनको क्या ज़रूरत है। कुरान मुक़द्दस ने आकर ये समझाया कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात के मुकल्लफ इंसान है, इसी तरह औरतें भी अल्लाह की तालीमात की मुकल्लफ है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में जगह जगह मर्दों के साथ औरतों को बयान किया है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात, मुसलमानों के साथ मुसलमान औरतें। अल्लाह ताला ने एक जगह मर्दों से कहा, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहें नीचे रखे। इसी तरह औरतों को भी फ़ौरन कह दिया, वकुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिम। शरीयत मुतहरा ने औरतों को हुकूक दिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में सिफारिश फरमाई है, सिफारिश फरमाई है कि देखो औरतों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना, उनके साथ हुस्न सुलूक करना, भलाई का मामला करना। इसलिए कि मैंने बताया, इंसान दीन से दूर होने की वजह से उसी नहज पर जा रहा है जैसे पहले जिंदा दरगोर कर देता था, अब पेट में मार देता है, उसको जिंदा जला देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ हुस्न सुलूक करना, उनके साथ भलाई का मामला करना। ये कौन सिफारिश कर रहा है, कौन भलामन कर रहा है? रब तबारक व ताला, खालिक के कायनात, आप लोगों से, हम लोगों से, ईमान वालों से और दुनिया वालों से सिफारिश कर रहा है, उनके साथ हुस्न सुलूक और भलाई का मामला करना। हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाहि अलैहि उसकी मिसाल देते हैं कि ये सिफारिश की मिसाल ऐसी है जैसे किसी मजलिस में निकाह हो रहा हो और इलाके का कलेक्टर आकर उस दुल्हे के कान में ये कह दे, मियाँ आप जिस लड़की से निकाह करने जा रहे हैं वो लड़की हमारी भतीजी है, ज़रा ध्यान रखना। ये बात सुनते ही फ़ौरन दुल्हे को पसीना आ जाएगा, अच्छा कलेक्टर साहब की भतीजी है। पूरी ज़िंदगी कुछ करने से पहले सोचेगा कि अगर इसके साथ कुछ गलत करूँगा कलेक्टर साहब आ जाएंगे गाड़ी में। एक छोटे से दुनियादार की सिफारिश को अहमियत देता है। यहाँ तो खुद परवरदिगार और अहादीस में ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सिफारिश फरमा रहे हैं। सोचिए, एक दुनियादार की सिफारिश से तुझे पसीना आ रहा है, यहाँ तो परवरदिगार सिफारिश कर रहा है, अगर फिर भी तो औरतों के मामले, हुकूक के मामले में बेपरवाही और लापरवाही करेगा, सोच अल्लाह के यहाँ तेरा क्या अंजाम होगा। इसीलिए जहाँ जहाँ जुल्म और ज़्यादतियाँ होती है वहाँ अल्लाह की रहमतें रुक जाती हैं, अल्लाह नाराज़ हो जाता है। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, दीन की सही सही और खुली खुली बातें समझा गए लोगों को। अल्लाह वालों का एक शेड्यूल होता है, निज़ामुल औकात होता है, ज़िंदगी गुजारने के तरीके होते हैं। भाई सुबह में उठकर नमाज़ पढ़ेंगे, फिर तफरीह के लिए जाएंगे, आकर चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद किताबें लिखेंगे। ये एक शेड्यूल होता है उनका। हमारी तरह बेढंगी ज़िंदगी वो नहीं गुजारते।
अगर आदमी शेड्यूल से और तहजीब से अपने औकात को तकसीम करके ज़िंदगी गुजारे तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान है और बहुत कुछ काम कर सकता है। हजरत का वाक़या लिखा है कि उनकी अहलिया मोहतरमा को एक दिन कहीं सफ़र में जाना था। हजरत से कहकर गई अहलिया मोहतरमा कि देखे हजरत मैं बाहर जा रही हूँ, पिंजरे में मुर्गियाँ बन रही हैं, इतने बजे उनको खोल देना, दाना पानी दे देना और उनका ख्याल रखना। अब हजरत उनको तो आदत थी नहीं मुर्गियाँ खोलने की और उड़ने की। हजरत अहलिया मोहतरमा चली गई। हजरत तफरीह से वापस आकर बयानुल कुरान लिखा करते थे। लिखने के लिए बैठ गया अपनी गद्दी पर, लिखना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखूं, समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत देर तक बैठकर सोचते रहे, क्या लिखूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ की, ए रब तबारक व तआला, वह कौन सा गुनाह है मेरा ऐसा, वह कौन सा गुनाह है ऐसा जिसकी वजह से आज उलूम रुके हुए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से दिल में बात डाली गई कि आपने वो मुर्गियाँ भी नहीं निकाली। फौरन अपनी जगह से खड़े हुए गए, मुर्गियों को निकाला, दाना पानी दिया और आकर बैठ गए, लिखना शुरू किया। अल्लाह ताला की तरफ से उलूम की बारिश हो गई, लिखना शुरू कर दिया। देखिए एक बेज़बान जानवर जिसके साथ जुल्म हुआ, जुल्म भी जानबूझकर नहीं, बेसमझी में, नादानिस्ता, अल्लाह की तरफ से उलूम रोक दिए गए और इतने बड़े अल्लाह वाले पर उलूम रोक दिए गए। मेरे प्यारों, ये तो अशरफुल मखलूक़ात, और मखलूक़ात में भी एक कमज़ोर मखलूक़ औरत, अगर उसके साथ जुल्म किया जाएगा तो फिर उस घर पर अल्लाह की रहमत कैसे आ सकती। इसलिए बाद मरतबा गढ़ वाले हालात का शिकार हो जाते हैं। मौलवी साहब 15 दिन नहीं होते न कुछ होता है, महीना नहीं होता है न कुछ होता है, ये होता है वो होता है, हालात का शिकार हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सितम बाला सितम, किसी मौलाना के पास चले जाते हैं कि हजरत तावीज़ बना दो, मुझे लगता है किसी ने कुछ करा दिया है। किसी ने कुछ नहीं कराया है, सब कुछ तेरा ही किया हुआ है, ये तेरे ही हाथों की कमाई है। तूने कमज़ोर मखलूक पर जुल्म कर रखा है, तौबा कर ले। और उसको कोई जुल्म भी नहीं समझता, उसको कोई गुनाह भी नहीं समझता, उसको अपने बाप की जागीर समझता है। उसके साथ जुल्म जातियाँ की जाती है, उसी के हवाले सब कुछ कर दिया जाता है, तुझे ही करना है। तो फिर अल्लाह की रहमत कैसे आ सकती, अल्लाह नाराज़ हो जाता है। और ये सिर्फ ये बात नहीं है कि अपनी औरत पर जुल्म करे तो अल्लाह ताला हालात का शिकार बना देते हैं। जिस घर में भी यतीम पर जुल्म हो रहा हो, औरतों पर जुल्म हो रहा हो, माँ बाप पर जुल्म हो रहा हो, भाई बहनों पर जुल्म हो रहा हो, अल्लाह उनको हालात का शिकार बना देते हैं, उनको पकड़ में ले लेता है। और जिसको अल्लाह पकड़ में ले ले वो उसको कोई तावीज़ नहीं निकाल सकता है, अल्लाह के सिवा उसको कोई नहीं निकाल सकता। इस मामले को थोड़ा उलट दें, इस तस्वीर को उलट कर देखें कि जब घरवाले किसी आने वाली नई नवेली दुल्हन और बीवी पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें रुक जाती है। इसी तस्वीर को उलट कर देखते हैं, बाद मरतबा ऐसा होता है कि दुल्हन जालिम बादशाह बनकर आती है, सास और ससुर को पानी भी नहीं पीने देती है। इसलिए हम कहा करते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं लेकिन हम दोस्तों को कहा करते हैं कि जब कोई निकाह करे, दुल्हा निकाह करे, तो उसको चाहिए किसी अच्छे मौलाना के पास जाए और पूछे कि मेरी बीवी के मेरे कितने हुकूक है, मुझे जो अदा करने वो कितने हुकूक। मौलाना को जाकर पूछना चाहिए ताकि उसकी शान ठिकाने न है।
और लड़की शादी कर रही है तो ज़रूरी है कि किसी अच्छी पढ़ने पढ़ाने वाली को उसके पास बिठाया जाए ताकि उसको समझाए कि तेरे शौहर के तेरे ऊपर कितने हुकूक हैं, ताकि वो हुकूक अदा करे। और जहाँ हुकूक अदा किए जाते हैं वहाँ वो घर जन्नत का नमूना होता है, अमन का गहवारा होता है। इसलिए अल्लाह ताला सिफारिश फरमा रहे हैं वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और आगे फरमाते हैं फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। आप किसी चीज़ को नापसंद करते हो सकता है अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सारी भलाइयाँ रख दी हो। हजरत उसकी तफसीर फरमाते हैं कि मसलन आप लड़की से शादी करके लाए हैं, आप उसकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसकी कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है, जब ले आए हैं उसको निभाओ और चलाना सीखो। अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सारी खूबियाँ रखी। इसीलिए एक अल्लाह वाले थे, उनकी बीवी कोई साहब पूछने गए उनके घर, हजरत कहाँ हैं? बड़े अल्लाह वाले, हवा में उड़ने वाले, समंदर पर चलने वाले अल्लाह वाले थे। जैसे ही वहाँ पता पूछने गए हजरत कहाँ हैं, उसने गालियाँ देना शुरू कर दी। तो बड़ा हजरत हजरत करता फिर रहा। वो साहब वहाँ गए, कहा हजरत आप इतने बड़े मकाम पर हैं, उसको तलाक क्यों नहीं दे देते? हजरत ने फरमाया तलाक देना 1 सेकंड का काम है, मैं उसको भी निकाल सकता हूँ, लेकिन जिस तरह उसकी ज़बान लंबी है लेकिन वो बड़ी वफादार है, अगर मुझे जेल जाना पड़ जाए, 5 साल की मुझे जेल हो जाए और मैं उसको जिस जगह पर बिठा कर जाऊँगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ 5 साल के बाद भी वो वहीं बैठी हुई नजर आएगी। बड़ी वफादार है, उसकी वफादारी की वजह से मैं उसको नहीं छोड़ता। तो कहीं नुक्स भी होता है, नुक्स को छोड़कर भलाइयों को देखा जाए। अल्लाह ताला सिफारिश कर रहा है उनके साथ भलाई का मामला करना। और कुरान मुक़द्दस में भी नमाज का जिक्र किया, अक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, बात खत्म, वातुज़ ज़कात, ज़कात दो, बात खत्म। उसकी तफसीर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर छोड़ दी, लेकिन जहाँ मियाँ बीवी के ताल्लुकात को बयान करना शुरू किया, तफसील से बयान कर दिया। वो ऐसा करे तो ऐसा करना, ऐसा करे तो ऐसा करना, ऐसा करे तो ऐसा करना। इसलिए कि ये कोई 2 मियाँ बीवी जमा नहीं हो रहे हैं। निकाह के बंधन में जो 2 जमा होंगे वो सिर्फ 2 जमा नहीं होंगे, उनसे तो एक पूरा मुआशरा तश्कील पाएगा, एक पूरा मुआशरा वजूद में आएगा। अगर ये दोनों सही रहेंगे, घर जन्नत का गहवारा होगा, उनकी आने वाली औलाद नेक और दीनदार होगी, उनकी आने वाली औलाद नेक और दीनदार होगी, धीरे 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 पूरा मुआशरा जन्नत का गहवारा बन जाएगा। और अगर उनके ताल्लुकात सही न हो, बच्चे भी देखते हैं कि जैसे मेरा बाप घर में आया, मेरी माँ ने बोलना शुरू कर दिया। लड़का देखता है कि मेरा बाप तो मेरी माँ पर हाथ भी उठाता है, उसको पीटता भी है, पिटाई करता है उसकी। औलाद देखती है, चाय पियो तो भी इनका झगड़ा, खाओ तो भी इनका झगड़ा, शाम को खाओ तो भी इनका झगड़ा, रात को सो तो भी उनका झगड़ा। औलाद की तरबियत नहीं होती है, वो तुम्हारी जग में बड़ी हो जाती है और शरीर बन जाती है, उनकी सही तरबियत नहीं हो पाती है। इसीलिए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा कि जनाब मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं किससे ब्याह हूँ, मैं किसके साथ शादी कराऊँ? हजरत ने फरमाया किसी दीनदार से करा दे, इसलिए कि अगर वो तेरी बेटी को पसंद करेगा तो उसके हक हुकूक अदा करेगा ही, कोई सवाल ही नहीं है। और अगर वो तेरी बेटी को पसंद नहीं भी करेगा तो उसकी दीनदारी की वजह से तेरी बेटी पर जुल्म नहीं करेगा, उसको तलाक नहीं देगा। किसी दीनदार से शादी कराओ। इसलिए शरीयत मुतहरा ने ताकीद फरमाई है कि शादी करते हो तो दीनदारी को देखो, दीनदारी को लाजिम पकड़ो, थोड़ा इधर उधर चला लो लेकिन दीनदारी को लाजिम पकड़ो। हम हमारे दोस्तों से कहा करते हैं, जनाब जब आप लड़की की तलाश में निकलते हैं तो ऐसी लड़की लाते हैं जिसने आधे कपड़े पहने हुए हो, जो नाचना जानती हो, जो ब्यूटी पार्लर जानती हो, जिसको घूमने का शौक़ हो, जिसके पास छोटे बड़ों का आदर न हो, ऐसी लड़की को तू पसंद करके लाता है और फिर घर आकर उसके अंदर राबिया बसरिया के अखलाक तलाश करता है। कैसे दे सकते?
जब लड़का तलाश करते हो अपनी लड़की के लिए तो ऐसा लड़का जो फैशनेबल हो, उसके बाल अंग्रेजी हो, उसके कान में बाली हो, उसके हाथ में कड़ा हो और आधे आधे कपड़े पहनकर घूम रहा हो, घुटनों तक का नेकर पहनकर घूम रहा हो, ऐसा लड़का तलाश करेंगे और उसके अंदर फिर आप हसन बसरी के अखलाक तलाश करेंगे, कैसे हो सकता है? इसीलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर आप लड़की को ब्याहना चाहते हैं किसी दीनदार से ब्याहो। तो अल्लाह ताला सिफारिश फरमा रहे हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर बड़ी तफसील से औरतों के हुकूक बयान किए हैं। हम जो कह रहे हैं वो तो फ़ज़ाइल है, मसाइल सुनने का एक जिगर होना चाहिए। किसी जगह मौलाना ने बयान में औरतों के हुकूक बयान कर दिए, मसाइल बयान कर दिए, जग जगह हो गई, ले मौलवी साहब तो ऐसा कहते हैं, ऐसा भी होता है। हम इतने दिन से दूर है, औरतों के हुकूक क्या हमें पता नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने खुतबा देते हुए, खुतबा इरशाद फरमाते हुए सुना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिवायत में पहले तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उतनी का जिक्र फरमाया, उसके बाद औरतों का जिक्र फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद बयान फरमाया कि आदमी जब अपनी बीवी को मारने के लिए खड़ा होता है तो इस तरह मारता है जैसे गुलाम और नौकर को मारता है। मेरे आका से ज़्यादा हयादार दुनिया में कोई नहीं आया है, मेरे आका से ज़्यादा शर्म वाला दुनिया में कोई नहीं आया है। मेरे आका ने खुले अल्फाज में फरमा दिया, एक आदमी जब अपनी बीवी को मारने के लिए खड़ा होता है इस तरह पिटाई करता है जैसे कोई गुलाम को मार रहा हो। उस वक्त मारते वक्त उसको शर्म नहीं आती है कि शाम ढले उसी से मुझे फ़ायदा उठाना है, उसी से मुझे फ़ायदा उठाना है और उसी की पिटाई कर रहा है। और हकीकत यही है कि औरतों से हमें जो फ़ायदा पहुंच रहा है वो हमारी जो खिदमतें कर रही है वो हम नहीं कर सकते। चद्दर सीधी की, बच्चा बुलंद पे गया, 5 मिनट के बाद फिर सीधी करना हमारा काम नहीं है। बच्चों को संभालना, बच्चा 1 घंटे तक जिद करता है, माँ बड़े सब्र और ज़ब्त के साथ उसको 1 घंटे तक समझाती है। एक जनाब कहीं गए, औरत कहीं गई, बच्चा बाप के हवाले करके गई कि देखना मैं अभी आ रही हूँ। 7-8 महीने का बच्चा था, उसने रोना शुरू कर दिया। बाप ने 5 मिनट समझाया, वो नहीं समझा, बाप ने पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया उसने। हमारा काम नहीं है। इसीलिए हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने कुरान पाक में लितस्कुनु इलैहा, औरतों से इंसान शादी इसलिए करता है उससे सुकून हासिल करे। उसकी तफसीर में लिखा है कि औरतों से हमें जो फ़ायदा होता है और औरतें जो खिदमतें करती है वो हमसे नहीं हो सकता है। हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद में 55 साल तक 50 और 5 55 साल तक एहतमाम संभाला है, हज़रत फरमाते हैं कि मेरी 80 साल की उम्र हुई, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मैं गुस्ल करने के लिए गया, मेरे गुस्ल के बाद मेरी बहू ने, बेटे की बहू ने मेरे कपड़े पहुँचाए। जब मेरे हाथ में कपड़े आए, यूपी में ये एक रिवाज होता है कि जब कपड़े धोते हैं तो तहबंद के अंदर से दीवार नाड़ा निकाल देते हैं और उसके बाद कपड़े धोते हैं। जब पहनने का होता है उस वक्त नाड़ा डाल देते हैं, फिर कपड़ा पहनते हैं। हज़रत फरमाते हैं कि 80 साल के बाद जब मैं कपड़े बदल रहा था, बेटे की बहू ने कपड़े भेजे और वो जो नाड़ा था, निवार था, वो तहबंद के ऊपर रखा हुआ था। जैसे ही मैंने उस निवार को तहबंद पे देखा, मेरी आंखों से आंसू आ गए। जिसने सारी दुनिया के जुल्म सहे थे, लेकिन निवार को जब तहबंद पर देखा, मेरी आंखों से आंसू आ गए। 80 साल तक मुझे पता नहीं था कि नारा हमें डालना है, मेरी बीवी डाल के देती थी। आज मेरी बीवी नहीं है, वो खिदमत से मैं महरूम हो गया।
इसलिए मेरे प्यारों, उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। अगर सास ससुर ये समझे आने वाली मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, और आने वाली बहू ये समझे ये मेरा घर है, मेरे सरताज का घर है, ये उस शख्स का घर है जिसके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो शौहर को देता, बीवियों को देता कि अपने शौहरों को सजदा करें, ये तो उसका घर है। और मेरे प्यारों माफ़ फरमाएं, इसीलिए हमें दूल्हे को चाहिए कि कुछ हुकूक मौलाना के पास जाकर सीखे, और औरत को भी चाहिए कि कुछ हुकूक किसी जानने वाले के पास जाकर सीखे, इसलिए कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शौहर औरत से नाराज़ होकर रात गुजारता है, अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात उस पर लानत करते, उसके लिए बद्दुआ करते। जब कोई औरत अपने शौहर को सताती है, जन्नत से हूर ऐन औरतों की हूरों की सरदार आकर उस औरत को कहती है, अल्लाह तुझे मारे, उसको मत सता, क्यों सता रही है, ये तो हमारा है, चंद दिनों के बाद जन्नत में आने वाला है और हम उनके पास जाने वाली है, तू क्यों उनको सता रही है। इसलिए मेरे प्यारों, उनके हुकूक को अदा करने का एहतिमाम करें, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। इसका मतलब ये नहीं कि फिर जो करना है करने दो। बीवी ने नमाज नहीं पढ़ी, कुछ नहीं कहता है, बेपर्दा घूम रही है, कुछ नहीं कहता है, और अगर सालन में नमक ज़्यादा गिर गया, वो प्याला उठा के उसको मार देता है। जो कहना है वो कहता नहीं, जो नहीं कहना है वो कहता है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि कुछ ना कहा जावे, रोक टोक ऐसी की जावे, जो कहना है उसको कहा जाए, शरीयत के खिलाफ जो जा रही है उसको कहा जाए। मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा बातों बातों में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ठिंगना कह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग बाबा गरम लहजे में कहा, आयशा तूने ऐसी बात कह दी है कि अगर इस बात को समंदर में डाल दिया जाए पूरा समंदर कड़वा हो जाए। मेरे आका ने समझाया है। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे, दो उम्महातुल मोमिनीन में से कोई दो बैठी हुई थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आ रहे हैं, आप पर्दा कीजिए। फरमाया या रसूल अल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम तो नाबीना है, वो कहाँ देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुझे नहीं देखते हैं, तू तो उनको देख सकती है। तरबियत फरमाए, तरबियत भी करना है, शरीयत के ख़िलाफ़ जाए कुछ कहना भी है, लेकिन जनाब आपको भी पहले जुनैद बगदादी बनना पड़ेगा, तब जाकर वो राबिया बसरिया बनेगी। आखिरी बात 1 मिनट में कहकर ख़त्म कर देता हूँ। जनाब तू तो हुक्कों का आदी है, पार्टियों पे पार्टियाँ उड़ाता है, ठेठों पे ठेठों में जाता है, तू तो बम्बई और अहमदाबाद घूमने के लिए जाता है और बीवी को आकर कहता है कि तुझे राबिया बसरिया बनकर रहना है। वो कैसे हो सकता है? तुझे भी जुनैद बगदादी बनना पड़ेगा, तुझे भी सही होना पड़ेगा। तेरे अखलाक सही नहीं है और उसको तो राबिया बसरिया बनाना चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है, वस्तौसू बिन निसाई खैरन, औरतों के लिए मेरी अच्छी और भलाई की वसीयत कबूल करो। इस पूरी रिवायत के आखिर में टाइम हो गया है, अगर इसको खोलने जाएंगे दूसरी 20 मिनट चली जाएगी। बिल्कुल आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनके खाने और पहनने में भी एहसान का, भलाई का मामला करो, अच्छा खिलाओ अपनी हैसियत के मुताबिक। 10,000 तनख्वाह है और 18,000 वाला सूट मांग रही है, मना कर दो। 18,000 वाला सूट नहीं आ सकता, मेरी 10,000 तनख्वाह है, तेरी तनख्वाह के मुताबिक तो उसके साथ भलाई का मामला। हमारा मामला तो ये है 20-20 साल गुजर जाते हैं, बखील बीवी को जेब खर्ची के 500 रुपये भी नहीं दे सकता है, तो कपड़े भी लाकर नहीं दे सकता है। कपड़े उसके मैके से आते हैं, बैलेंस उसके मैके से आता है, खर्ची उसके मैके से आती है, तो शौहरी तेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल ने सिफारिश फरमाई है खाने पीने और इसके मामले में उनके साथ हुस्न सलूक को मामला करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी को भी मैं देख कर आया था, वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला हमें तमाम के हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। न ये हो कि बीवी के बहकावे में आकर माँ बाप से दुश्मनी कर ले, और न ये भी कि माँ बाप के बहकावे में आकर बीवी से दुश्मनी कर ले। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।